सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 1% तक की तेजी नजर आ चुका था एंड 244 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल चुकी है। कहीं ना कहीं आपको याद होगा यही कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें एक तेजी आ सकती है। उस समय ये कंपनी 232 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। अभी अगर आप देखोगे वही लेवल से कंपनी के अंदर एक बाउंस बैक हमें नजर आया है, वहीं से एक तेजी आया है। यानी कि जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है उतना ज़्यादा कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर न्यूज़ अपडेट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और कंपनी के अंदर जो अपडेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है, जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है तब से ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर हमें 15 से 16% तक के करेक्शन हमें नजर आया। यानी कि टॉप से लेकर अगर हम बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे या फिर अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 5% अभी कंपनी हमें गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही है। तो देखिएगा जैसे कि आपको बताया जियो फाइनेंशियल्स क्या करता है, एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है। ये कंपनी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो बहुत ही जल्द कंपनी अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करने वाली है। यानी कि कंपनी क्या करता है ना, पर्सनल लोन्स तो प्रोवाइड करता है। देखिए अगर क्लियर कट मेंशन है कि कंपनी क्या करता है, पर्सनल लोन्स तो प्रोवाइड करता है लेकिन होम लोन्स कंपनी प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके हिसाब से कंपनी क्या करने वाला है, होम लोन्स के अंदर अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करने वाला है। देखिएगा दो जियो फाइनेंशियल एक्सपांड इनटू ऑटो एंड होम लोन्स एम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे आपको बताया कि बजाज फाइनेंस कंपनी क्यों इतना अच्छा खासा परफॉर्म करता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो होम लोन से वो कंपनी सबसे ज़्यादा हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जितने ज़्यादा कंपनी होम लोन प्रोवाइड करेगा उतने हमें कंपनी को बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स कंपनी ऑलमोस्ट हमें होम लोन्स के अंदर एंट्री करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब भी दोस्तों एंट्री की खबर आएगा, जब भी कंपनी लगातार लोन्स हमें प्रोवाइड करेगा, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इनके हमें अच्छे खासा इकट्ठे होंगे, उतने ज़्यादा बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल्स को लंबे समय के अंदर नज़र आ सकता है। वही सारी चीज़ें हमें दोस्तों इन डिटेल्स के अंदर यहाँ दिया गया है। यहाँ देखोगे तो इनका ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द पर्सनल लोन्स इन मुंबई एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अक्रॉस 300 इंडियन स्टोर्स। यानी कि 300 इंडियन स्टोर्स के अंदर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स आपको अवेलेबल नज़र आज आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये कंपनी होम लोन्स भी अभी करंटली प्रोवाइड करने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए बहुत अच्छा खासा बेनिफिट जियो फाइनेंशियल्स के शेयर होल्डर्स को आने वाले समय के अंदर नज़र आएगा और कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स को भी इसका बेनिफिट नज़र आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे सेकेंड अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स क्या, डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये अपडेट नजर आ चुका है। 3:30 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा है। जैसे कि आपको बताया हर एक इंडाइसेस का हर एक साल हमें रीशेड्यूल किया जाता है या फिर रीस्ट्रक्चर्ड किया जाता है। कई सारे इंडाइसेस होते हैं, उस इंडाइसेस के अंदर जो कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं वो वही के ऊपर रहता है और जो कंपनीज बुरा परफॉर्म करते हैं वो कंपनी को एग्जिट किया जाता है। तो अगर जो कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी उसका एग्जिट अगर होता है तो एक कंपनी का एंट्री हमें नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुके हैं। जैसे कि एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसके अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुकी है। इसको एक लार्ज कैप टैग दिया गया है एंड टाटा टेक्नोलॉजी को भी ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि मिड कैप स्लॉट्स के अंदर हमें एंट्री किया गया है। अभी अगर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें एएमएफआई के अंदर जो नजर आई है ना, इसका क्या कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको बताइए कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कई सारे ऐसे फंड हाउसेस होते हैं, आप इनके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर पकड़ सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर पकड़ सकते हो। वो क्या करते, जो कंपनीज एएमएफआई अच्छे खासे इंडाइसेस के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उन्हीं कंपनीज में से कोई कंपनीज के अंदर ये बहुत बड़े निवेश करते हैं। तो अगर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर इन्फ्लो अगर बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट किसको होगा, कंपनी को होगा। और अगर कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो ये कंपनी जरूर शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे देगी। उसके साथ साथ हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 24% तक की अपसाइड मूवमेंट हमें करके दे सकती है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे
तो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, 24% तक का अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 290 रुपए के आसपास हमें टारगेट अचीव कर सकती है और करंटली 243 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ टेक्निकल चार्ट ओपन किया है जियो फाइनेंशियल्स का। आपको याद होगा जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी को पता होगा कि हमने एनालिसिस किया था ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आया। हमने एनालिसिस किया था IEX के बारे में जिसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आया। हमने एनालिसिस किया था IRCTC हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो या फिर और बहुत सारे कंपनीज हो। जिन कंपनीज के अंदर हमने क्या कौन सा चार्ट एनालिसिस किया था आप सभी को बताए। जो चार्ट के अंदर हमें मूविंग एवरेज नजर आता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये चार्ट के अंदर जो हमने एनालिसिस किया था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे में वर्क हुआ। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने क्या क्या एनालिसिस किया था अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ से नीचे से एक बहुत अच्छी खासी ट्रेड लाइन हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ रही थी। जब जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है तभी तभी कंपनी के अंदर हमें एक तेजी आता दिखेगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और हमने क्या बोला था कि अभी एक और बार कंपनी इस सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाली है, ट्रेड लाइन के आसपास आने वाली है, यही से कंपनी रिवर्सल हो सकता है। और जो लेवल्स का अगर आप नोट करेंगे तो ये लेवल्स था 232 रुपीज के आसपास और यही के आसपास हमने एक रेजिस्टेंस लेवल बोला था कि यही के आसपास जब कंपनी ने ब्रेकआउट होकर क्या होगा, ये सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। तो गिरते गिरते कंपनी सपोर्ट लेवल्स के आसपास आएगा। ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट था एज वेल एज एक रेजिस्टेंस लेवल्स का भी एक सपोर्ट था। तो यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें नजर आया। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी बहुत अच्छा है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी 290 रुपए का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव कर सकती। और ये चार्ट तो आपको पता होगा, मूविंग एवरेज वाला हमारा स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या फिर जो टेक्निक है वो बोल सकते हो कि जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज, राइट दोस्तों। तो अभी होता क्या है, जब जब कंपनी ये दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है ना, और बाद में जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वो बाद में एक रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एक सपोर्ट एक्ट होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट नहीं मिला। इसके कारण चार्ट ने क्या किया, 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। और जब भी कंपनी यहाँ प्रेजेंट था उस वक्त हमें बहुत बार दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि यही से एक रिवर्सल आ सकते हो और आप देख सकते हो अच्छी खासी तेजी हुआ। अभी तो दोस्तों सिर्फ शुरुआत है। कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग मत करना, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना। बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करके दे सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आयरेडा के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 105 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आयरेडा की अगर बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ तब से कंपनी के द्वारा 2 गुना पैसा लोगों को बना के दे चुका है और IPO से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 गुना लोगों को पैसा बना के दे चुका है। कब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के अंदर कब निवेश करना चाहिए उसी के ऊपर हमने कल के दिन डिस्कस किया था, लेकिन आज के दिन हमें आयरेडा के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए क्या अपडेट है जान लेते हैं। अगर आप ये डेट देखोगे तो आज के दिन का ये अपडेट से ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ रहा है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर यह मेंशन किया गया है कि आयरेडा, सेलो, मामा अर्थ कुड मेक इट टू MSCI इंडेक्स, नाइका, मैनकाइंड नीड्स टू रैली मोर। यानी कि आयरेडा, सेलो एंड मामा अर्थ की एंट्री MSCI इंडेक्स के अंदर हमें होने वाले हैं। अभी जैसे कि हमने जियो फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया कि अगर कोई भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है ना और उस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वेट होता है, तो MSCI इंडेक्स के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा वेट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडेक्स है। और हमें इसके अंदर अगर कोई भी कंपनी का एंट्री होता है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स बोल लीजिएगा, तो ये क्या करते हैं, इन्हीं इंडेक्सेस के अंदर जितने भी कंपनीज प्रेजेंट है उन्हीं में से अच्छी कंपनीज को ये एनालिसिस करते और उन्हीं कंपनीज में से बहुत अच्छा खासा निवेश करते। और इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट दस्ता में मेंशन किया गया है कि बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें आ सकता है। अब एक इन्होंने रिपोर्ट दिया है, नोवामा के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है। इनका मानना है कि आयरेडा कंपनी के अंदर $11 मिलियन का एक बहुत बड़ा पैसिव इन्फ्लो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कितना गजब का दोस्तों हमें इन्फ्लो आने वाला है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर इन्फ्लो आता है ना, वो कितना शानदार तरीके से दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स होता है। और कोई कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो जरूर कंपनी के अंदर एक उछाल हमें नजर आएगा एंड लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देगा। आयरेडा आपको बताए गवर्नमेंट ओन कंपनी तो है, उसके साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। जैसा बिजनेस हमें IRFC का है ना, जैसे IRFC क्या करता है दोस्तों
इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वैसे आयरेडा क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर भी दोस्तों आपको जरूर, जैसे कि कल की वीडियोस के अंदर हमने बात किया था, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, उसी वक्त आपको बाइंग करना चाहिए। अभी क्या है ना, मूविंग एवरेज यहाँ है, दोनों मूविंग एवरेज आसपास है। ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और करंटली कंपनी जो ट्रेड कर रही है ना, वो यहाँ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जब ये कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, तो हमें निवेश करने का सही मौका बन सकता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1620 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 600% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले एक शेयर ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।